आज का जो हमारा ग्रोथप्रेन्योर शो का जो एपिसोड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल है, क्योंकि आज हम एक ऐसे पर्सनैलिटी की नीतियों पे और ट्रिक्स पे स्ट्रेटेजीज पे बात करने वाले हैं, सीखने वाले, जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और उनका नाम आप समझ ही गए होंगे, जिनके मार्गदर्शन पे चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को भी पछाड़ दिया था। सो आप नाम समझ ही गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात करने वाला हूँ। द वन एंड ओनली चाणक्य। चाणक्य जिनको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, एक बहुत ज्यादा शानदार टीचर थे, एक स्ट्रेटेजिस्ट थे, राजकीय मंत्री भी थे और बहुत सारी चीजें थे। ओके, सो आप कह सकते हो ही वॉज अ पॉलीमैथ, सब चीज आता था उनको। और उनकी जो स्ट्रेटेजीज थी वो आज के टाइम पे भी रेलेवेंट है और लोगों को जिताने में कारगर है। और आज के पॉडकास्ट में हम वही बात करने वाले हैं। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है मिस्टर जयेश सोलंकी सर, जो कि एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है, सेबी के अंदर काम कर चुके हैं और बहुत बढ़िया तरीके से लोगों की लाइफ में वैल्यू एड कर रहे हैं। और चाणक्य नीतियों को फैलाने में, चाणक्य नीति के थ्रू लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करने में एक मास्टर प्रैक्टिशनर है। हमारे डियर रिस्पेक्टेड डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्लाई सर ने चाणक्य के ऊपर जितनी सारी बुक्स लिखी है उनमें कहीं ना कहीं हर जगह पे जय सर ने बहुत ज्यादा वैल्यू एड किए, बहुत ज्यादा हेल्प किए, बिकॉज वो उनके बीच में एक गुरु शिष्य वाला रिलेशन है और बहुत अच्छी तरीके से साथ में एज कॉलीग भी काम करते हैं। और आज जय सर हमारे साथ बहुत ज्यादा सीक्रेट शेयर करने वाले। कुछ ही ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जिनको रिकॉर्ड करने के बाद हमारी पूरी टीम, एंटायर टीम उनके नोट्स बनाती है और इम्प्लीमेंट करती है और उसको बार बार पढ़ती है। और ये पॉडकास्ट वैसे ही था, वैल्यू बॉम्ब पावरफुल। सो बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। ढंग से सुनना, इतना मजा आएगा। चाणक्य नीति के बारे में, चाणक्य की स्ट्रेटेजीज के बारे में सीखने को इतना कुछ मिलेगा कि आपको 21st सदी का विजेता बनने से कोई भी नहीं रोकता। यू विल बी द विनर ऑफ 21st सेंचुरी इफ यू इम्प्लीमेंट ऑल दिस स्ट्रेटेजीज। और आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रोथप्रेन्योर शो। एक ऐसा शो जो कि आप जैसे लोगों के लिए, जो एंटरप्रेन्योर है या सोलोप्रेन्योर है या जो एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में आना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ग्रोथप्रेन्योरशिप के लिए। और आज हमारे साथ हमारे डियर गेस्ट मिस्टर जयेश सोलंकी सर है, जो कि चाणक्य के ऊपर बहुत ज्यादा इन्होंने रिसर्च कर रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंट्रो के अंदर। तो आज हम बहुत सारी चीज जानने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू चाणक्य, चाणक्य नीति, जो आपकी, मेरी, हम सबकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हमें आगे ले जाने में मदद करेगा और हमें सर के एक्सपीरियंस, सर के नॉलेज की मदद से बहुत ज्यादा ज्ञान मिलने वाला है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है जब हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। तो जय सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर पॉडकास्ट शो और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच। जय सर, मैं चाहता हूँ कि आप क्विकली अगर हो सके तो अपना इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस के साथ दें, क्योंकि कई सारे लोग तो आपको जानते हैं लेकिन कई सारे लोग न्यू है जो आपको नहीं जानते। तो अगर वो आपके बारे में क्विकली जान पाए। बिल्कुल। मेरा नाम जयेश सोलंकी है। मैं बेसिकली मुंबई से हूँ। मैंने मैनेजमेंट ग्रेजुएशन किया है और फिनेंस फील्ड में मैं काफी 10 सालों से काम कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी 2014 में एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैंने एमबीए किया है, मैं मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज अटक रही थी कि हम लोग जो वेस्टर्न थियरी, मैनेजमेंट वो सब सीख रहे हैं, वो हम लोग जब भी एमबीए या कोई भी पीजी प्रोग्राम में करते हैं वो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, क्योंकि सारी थियरी जो है वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से है और जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो इंडिया में करते हैं। तो व्हाई कांट वी हैव आवर ओन मैनेजमेंट थियरीज? तो इस टॉपिक पे मैं काफी रिसर्च कर रहा था और तब जाके मुझे पता चला कि देयर इज वन बुक व्हिच इज टोटली डेडिकेटेड टू लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, व्हिच इज रिटन बाय चाणक्य। तो चाणक्य ने ऐसी बुक लिखी है, तब जाके मुझे पता चला कि ओके, ऐसा भी कुछ हो सकता है जो भले ही बहुत, मतलब 2400 साल से पुराने पुस्तक है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन आज की तारीख में, आज के टॉपिक में आज भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ये जानने के बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया और बाद में मुझे पता चला कि जो मेरे हमारे गुरु है डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्लाई, उन्होंने एक कंप्लीटली उनका जीवन पूरा डेडिकेटेड किया है चाणक्य के कॉन्सेप्ट पे, चाणक्य के टीचिंग्स पे, उनके लर्निंग्स पे। तो उनके पास से जब भी हमने कौटिल्य अर्थशास्त्र सीखा, एज अ गुरु शिष्य परंपरा उन्होंने सिखाया और हम सीखते रहे, आज भी हम सीख रहे हैं। तो ऐसे हमारी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ चाणक्य स्टार्ट हुई। धीरे धीरे हमने सीखते गए, सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते गए। इम्प्लीमेंट करने के बाद पता चला कि यस, इसके पास रिजल्ट जनरेट हो रहा है। ये थियरीज है, सिर्फ बातें बताई जाती हैं, या ऐसा नहीं है कि इतना पुराना है तो ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है।
ये इम्प्लीमेंटेड करने के बाद उसके रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं। तो ये सब जानने के बाद, रिसर्च करने के बाद हम लोग इसका प्रसार करना चालू किया। जैसे आप भी अपना पॉडकास्ट में कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्लई सर भी काफी सारी जगह पे जाके उसका प्रचार करते हैं, उनके बुक्स के थ्रू, उनके टॉक्स के थ्रू। वैसे ही हम लोग, हमारा एक ही उद्देश्य है कि जितना अपना स्पिरिचुअल नॉलेज है, विच इज सुपर नॉलेज है, उसका प्रचार करें। और आज के यूथ को, जो एंटरप्रेनर्स है, वो इंडियन मैनेजमेंट सीख के इंडियन लोगों को ऊपर इम्प्लीमेंट करने के बाद उनका रिजल्ट पाए, और मैक्सिमम जो रिजल्ट है, मैक्सिमम सक्सेस है, वो अचीव करे। अमेजिंग, टोटली अमेजिंग, बिल्कुल सही बोला सर आपने। क्योंकि हम क्या करते हैं, कॉपी करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अंग्रेजों ने किताब लिख दी, हमको पसंद आया, हमने कहा चलो ठीक है कॉपी करो कॉपी करो। लेकिन हमारे यहीं पे गोल्ड माइन है। इंडिया को विश्व गुरु क्यों कहा जाता था? हम जब आर्यभट्ट थे, जब हम जम्बूद्वीप थे, आज भी भारतवर्ष की बात करें तो हम विश्व गुरु है, हमारे पास वो सोना था। लेकिन वो इन्वेडर्स जो आए, उन्होंने सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम खराब किया, और उसकी जो हमारा ज्ञान था वो छूट गया। और चाणक्य वॉज अ रियली रियली अमेजिंग पर्सनैलिटी, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्रिएट किया। वो कहते हैं ना, जो जीता वो सिकंदर, सिकंदर को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो इतनी ज्यादा बिल्कुल बड़े मेंटर, उन्हों का ज्ञान आप सभी ले रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया, हम सबके मेंटर राधे कृष्ण पिल्लाई सर और आप सभी मिलकर बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। क्योंकि आज की डेट में ये जो इतना रेलेवेंट है ना, चाणक्य का ज्ञान, वो एक्चुअल में गोल्ड माइन है। बस क्या है कि ये थोड़ा सा अंडररेटेड है, हम इसको समझते नहीं है। मॉडर्न जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो उसको इतना प्रमोट नहीं करता। लेकिन अब हम सब मिलकर प्रचार कर रहे हैं, तो प्रचार होगा तो हम आराम से पूरे भारतवर्ष का प्रसार कर पाएंगे और वापस सोने की चिड़िया बन बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल। सो ऐसा कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था, भारत के पास ऐसा था वैसा था। जी हाँ, बिल्कुल था, ऐसा कहो गलत नहीं है। लेकिन कैसा है कि वी डोंट हैव टू ग्लोरीफाई आवर पास्ट, कि हम लोग ऐसे थे ऐसे थे। अभी हम आगे क्या करने वाले हैं? आगे का जो जनरेशन है, आगे का जो 20 25 50, आगे की जो सदी बोलते हैं ना, वो अभी भारत का युग रहेगा। सही बात। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि इट्स नाउ आवर इंडिया टाइम टू शो एक्चुअल वर्ल्ड कि हम लोग क्या कर सकते हैं। एब्सोल्युटली और करेक्ट। यूथ में इतना पावर है कि हम लोग बिल्कुल वो पर्टिकुलर पोजीशन जो भारत सोने की चिड़िया था, उसको वापस बना सकते हैं। यस, और इस बार हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे कि यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करके सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बाज बनने का प्रयास करें, ताकि अब कोई भी हमें हिला नहीं पाए। तो बिल्कुल बिल्कुल। सो सर, एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है, सब जानते हैं कि चाणक्य वो जो स्कॉलर, कोई बोलते हैं वो मंत्री थे, कोई बोलते हैं कि कुछ और थे कुछ और थे। तो चाणक्य कौन थे? एक बार अगर आप हमें बता पाए सभी को, हमारे ऑडियंस को, कि हु वाज चाणक्य। सो चाणक्य, बेसिकली चाणक्य वाज अ टीचर। जो फर्स्ट फर्स्ट जो थॉट मेरे दिमाग में आता है रिगार्डिंग चाणक्य, चाणक्य वाज अ टीचर। ओके। जो कैसे बोलते हैं ना कि वो ब्राह्मण थे, क्योंकि उनके पिता भी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। तो एक कथा है छोटी सी कि चाणक्य के बारे में, जब भी उनका जन्म हुआ, तभी उनका जन्म पूरे दांतों के साथ हुआ था। जब भी बच्चा पैदा होता है, पूरे दांत नहीं होते, वो धीरे धीरे 4 6 महीने के बाद वो स्लोली स्लोली ग्रो करते हैं, राइट। लेकिन चाणक्य का जन्म पूरे दांतों के साथ हुआ था। और यह देखकर उनके घर पे जो ब्राह्मण आए थे दूसरे, उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह जो लड़का है आपका, उनके पिताजी को बोला, उनके पिताजी का नाम चणक था, वो भी शिक्षक थे। तो उनको बताया कि ये बहुत भाग्यशाली लड़का है, बिकॉज उसके भाग्य में राजयोग है। और सभी यस, बच्चे ऐसा कंप्लीट दांत के साथ नहीं जन्म लेते, ट्रू। आपका बेटा एक्सेप्शनल है। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कैसा है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनना चाहिए, हाँ, आर्मी का बेटा आर्मी वाला ही बनना चाहिए। और कभी भी था कि मैं शिक्षक हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा लड़का भी शिक्षक बनना चाहिए, ब्राह्मण ही बनना चाहिए। आगे उनको जो उनका जो परिवार का जो काम लेगेसी है है वो उसको फॉलो करना करना चाहिए। चाहिए। करेक्ट। तो वो देखने के बाद तो वो थोड़े घबरा गए, तो उन्होंने चाणक्य के सारे दांत तोड़ दिए। ओके। फिर भी वो ब्राह्मणों ने कहा कि आप इनके भाग्य को बदल नहीं सकते, सही ठीक है, बात। आप उनके दांत तो तोड़ सकते हो, भाग्य को बदल नहीं। सो जी हाँ, चाणक्य जब भी बड़े हुए, उन्होंने उनके पिताजी के पास से भी शिक्षा ली, क्योंकि वो भी अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, वो भी टीचर थे। वैसे ही वो उन्होंने पिताजी के पास से शिक्षा ली, और उनके जो गांव था विच इज नोन एज अ तक्षशिला, सॉरी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में भी स्टार्टिंग बेसिक एजुकेशन लेना चालू किया। सो ऐसे ऐसे करते करते चाणक्य जब बड़े हुए, ओके, और बाद में वो स्टोरी है कि उनके पिताजी को धनानंद ने कारावास दे दिया, बाद में मार दिया गया, दैट इज डिफरेंट स्टोरी।
लेकिन चाणक्य उसके बाद उनकी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए तक्षशिला गए, विच इज पाटलिपुत्र वॉज प्रेजेंट डे पटना, विच इज बिहार, और यस। तक्षशिला इज प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो ओके। वहां से चल के वहां पे गए टू गेन द एंटायर हिज एजुकेशन। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उनके पिताजी को जो चाहिए था वैसे ही वो शिक्षक बने ट्रू। और राजनीति के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बने। सो चाणक्य वॉज अ टीचर। लेकिन यस। उसके बाद भी, क्योंकि भाग्य में तो राजयोग लिखा है, वो कोई बदल नहीं नहीं सकता, बदल राइट? सकते। तो रिटर्न आने के बाद, पाटलिपुत्र में जब रिटर्न आने के बाद, वो राजा नहीं, राजगुरु बने। राजा यस। को बनाने वाले राजगुरु बने। यस। ऑफ कोर्स ही वाज अ टीचर, ही वाज दूसरा जो मुझे ख्याल आता है, ही वाज कंप्लीटली स्पिरिचुअल पर्सन। यस। चाणक्य वाज अमेजिंग स्पिरिचुअल पर्सन। जो लोग बोलते हैं ना कि चाणक्य वो क्रूल है, वो ऐसा है, कपटी है, उसने बहुत ही गलत किया था, ही वाज कंप्लीटली स्पिरिचुअल पर्सन। ट्रू। और उसके एब्सोल्युटली। बाद ठीक है, उसके बाद ठीक है, बाकी सब बातें हैं जो चाणक्य ऐसे थे, फिलोसोफर थे। चाणक्य ने काफी मतलब जो बोलते हैं ना कि काफी अच्छा काम किया रहेगा ना, वो डॉक्यूमेंटेशन। इट इज नोन हम्म। एज इंडियंस आर वेरी बैड इन मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट्स। ट्रू। हम लोग आज आज की तारीख में देखेंगे तो अगर नोट्स भी लिखना है तो आज बच्चा जाएगा क्लास में, वो फोटो खींच के लिख आएगा, लिखेगा नहीं। सो हम्म। इट इज नोन एज इंडियंस आर वेरी बैड इन डॉक्यूमेंट। लेकिन चाणक्य ने डॉक्यूमेंटेशन की शुरुआत की। उन्होंने पूरा चीज उनके पुस्तक में लिखा है, ठीक है? यस। और वो तीन पुस्तक उन्होंने पब्लिश की है, ठीक है? वन इज कौटिल्य अर्थशास्त्र, विच इज नोन एज अ लीडरशिप मैनुअल और मैनेजमेंट मैनुअल। सेकंड इज चाणक्य नीति, जो जनरल बेसिक डूज एंड डोंट्स फॉर द ऑल द जनरल पब्लिक, क्या करना गजब। चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग इज मेंशन इन दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड थर्ड इज अ प्रणीति सूत्र। प्रणीति सूत्र मतलब वो छोटे छोटे एक वन लाइनर सूत्र होते हैं, लेकिन उसका मीनिंग उसके डेप्थ में काफी बड़ा। म्यूजिक। तो ऐसे तीन पुस्तकें लिखी। तो चाणक्य ऑल्सो नोन एज अ ऑथर ऑल्सो। यस। ओके। हाँ, बाद में वो धनानंद को हरा के अपना चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन कंप्लीट किया। उसके बाद उनके पुत्र आए, विच इज नोन एज बिंदुसारा। उनकी एक्चुअली शॉर्ट आयु थी, काफी कम आयु थी। उसके बाद उनके जो बेटे थे, विच इज नोन एज अ सम्राट अशोक। हम्म। जो सम्राट अशोक अशोक जो थे, वो एक्चुअली चाणक्य के आपको स्टूडेंट थे। उनके फॉलो करके, उनके ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया। यस। ओके, नॉट बाय वे ऑफ फाइटिंग द वॉर, लेकिन बाय वे ऑफ डिप्लोमेसी, बाय वे ऑफ फॉरेन पॉलिसीज ऐसे इम्प्लीमेंट की कि भारत को सोने की चिड़िया तब से कहा जाता है। और वो सारे प्रिंसिपल्स जो चाणक्य ने अपने जीवन में जो लिखे थे, अपने जो पुस्तक में लिखे थे, और उन्होंने जो सिखाए थे। सो ही वॉज अ टीचर ऑल्सो, ही वॉज अ किंग मेकर। सो ऐसी काफी कह सकते सारी हैं ही चीजें वाज अ हैं। ऑलराउंडर, पॉलीमैथ। ही वॉज अ पॉलीमैथ बिकॉज सारे ही रोल उन्होंने जो प्ले किए हैं वो काफी अमेजिंगली प्ले किए हैं, और अमेजिंगली उन्होंने उनको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है लोगों को। एब्सोल्युटली। और चाणक्य क्या कहते हैं ना, अगर जहां पे भी नाम आ जाता है चाणक्य, मतलब जैसे था ना, अंगद के पैर कहीं गाल दिया तो कोई हिला नहीं सकता, वैसे चाणक्य की बात को कोई हाँ, टाल नहीं सकता। चाणक्य की बात मतलब ऐसा है कि उनके जो स्ट्रेटेजीज है, उनकी जो सोच है, वो इतनी डीप है। फ्रॉम ऑल द साइड से वो जो सोच के हर एक पहलू को जान के, परख के, टेस्ट करने के बाद वो इम्प्लीमेंट करता है। इसके लिए एब्सोल्युटली। चाणक्य वाज नोन एज ही नेवर फेल्स। अगर आप यस। चाणक्य को समझ गए तो आप फेलियर आपको मिल ही नहीं सकती। यस। और ऐसे से जैसे आपने बोला सोच के वो बोला थी, तो एक चीज आती है, एक वर्ड आता है जो हमें सबके दिमाग में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, वो आन्विक्षिकी। ठीक है, कई सारे लोगों ने करेक्ट, शायद हो सकता है करेक्ट। पहली बार सुना हो, कई सारे लोगों को पता है, लेकिन क्यूरियोसिटी बहुत होगी। सो सर, व्हाट इज आन्विक्षिकी? प्लीज इसको एक्सप्लेन करें। सो आन्वीक्षिकी काफी लोगों ने नहीं सुना होगा, काफी लोगों को प्रोनाउंस करने के लिए भी वो दिक्कत प्रॉब्लम आती है। होती है। आन्वीक्षिकी, आन्वीक्षिकी है क्या ये आन्वीक्षिकी? सो बेसिकली आन्वीक्षिकी, उसको हम लोग जब भी ब्रेक करते हैं, विच इज नोन एज अ अणु। आन्वीक्षिकी इज अणु प्लस इक्षिकी। अणु मतलब छोटे से भी छोटा, माइन्यूटेस्ट थिंग। और इक्षिकी जिसको वो जानने की जिज्ञासा होती है,
वो छोटे से छोटा चीज को भी जानने की जिज्ञासा होती है, उसे अन्वेक्षिकी। तो अन्वेक्षिकी इज नथिंग बट द लॉजिकल थिंकिंग, द साइंटिफिक थिंकिंग, द क्यूरियोसिटी। ओके, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। आप सोचते कैसे हो? जस्ट इमेजिन कीजिए कि हमारे पास ऐसी विद्या थी जो हमें सिखाती थी कैसे सोचना है। आज की तारीख में सब बच्चे को बोलते हैं या बड़ों को जब भी बोलते हैं तभी बोलते हैं कि आप सोच के बोला करो। ऐसे कैसे बोल सकते हो? कुछ सोचो तो सही, सोचो, सोच के ये काम करो, सोचना चाहिए नहीं। लेकिन ये सोचना है क्या? किसी ने ये सिखाया कि ये सोचना क्या है, कैसे हम सोच सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या थिंकिंग है। और इमेजिन हम ड्यूरिंग आवर एंशिएंट डेज हम सबसे पहले लोगों को सिखाते थे कि सोचना कैसे है। ओके, और सोचने के बाद अगर वो चीजें, हम कोई भी चीजें करते हैं उसका बेस तो सोचना ही है ना, क्योंकि आपको कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है। सो आन्वेक्षिकी इज नथिंग बट साइंस ऑफ थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। सो अन्वेक्षिकी, और अन्वेक्षिकी ऐसा वर्ड है जो चाणक्य ने नहीं बनाया। ओके, इट्स नॉट चाणक्य's क्रिएशन। ओके, इट्स बेसिकली चाणक्य के पहले भी थे। तो चाणक्य की जब भी आप पुस्तक पढ़ोगे तभी चाणक्य ने क्लियर वो पुस्तक में लिखा है कि ये जो साइंस है ये मेरा कोई साइंस नहीं, ये मैंने इन्वेंट किया नहीं है। it is already there in the our previous books, in the Vedas, in the Upanishad, सभी में है। इनफैक्ट द्रौपदी, द्रौपदी का नाम भी अन्वेक्षिकी था, क्योंकि द्रौपदी was a master in that particular knowledge, अन्वेक्षिकी में। ओके, सो दैट इज हाउ, सो इट्स व्हेन जब भी आप अन्वेक्षिकी, आप अपने वेदास को जब भी पुस्तक में जब भी जाएंगे, उसके लिए एक स्पेसिफिक बुक है जो मुझे आप लोगों को रेकमेंड करनी है। इट इज नोन एज अ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ थिंकिंग, द हिस्ट्री ऑफ लॉजिक, हिस्ट्री ऑफ लॉजिक। ओके, वो एक पुस्तक है जो स्पेसिफिकली थिंकिंग के ऊपर, और वो थिंकिंग कहाँ से कैसे कैसे वर्ड अपने यहाँ पे अन्वेक्षिकी हुआ। सो वैसे वो पूरा बुक में एक्सप्लेन किया है। ओके, बाद में उसके काफी सारे डिफरेंस आती है। तो कमिंग बैक टू अन्वेक्षिकी, जो द्रौपदी का भी नाम अन्वेक्षिकी है। तो ऐसे, तो चाणक्य ने क्या किया और क्यों ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य ने अन्वेक्षिकी, जो फर्स्ट लैंग्वेज है, एज अ लीडर आपको फर्स्ट लैंग्वेज अन्वेक्षिकी सीखनी है। तो इमेजिन करो कि अभी हम ऐसी जनरेशन बनाते हैं जहां पे हम लोग सबसे पहले ABCD नहीं, पहले ये सिखाते हैं कि ये सोचना कैसे है, क्वेश्चन कैसे पूछने हैं। ओके, और जब भी हम सोचने के बाद, काफी डीप थिंकिंग करने के बाद जब भी क्वेश्चन रेज करते हैं, तो सोचिए वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी कितना लॉजिक और कितना वेटेज रहेगा। वो कैसे हम लोग सोच के अलग अलग वे, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग करके हम लोग के पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा। तो ऐसा बोलते हैं ना कि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। Absolutely. लेकिन मल्टीपल सॉल्यूशंस के एक मल्टीपल प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन भी हो सकता है। Absolutely. तो चाणक्य ने मल्टीपल प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन दिया कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, इट हैज टू कम डाउन टू अन्वेक्षिकी। और इसीलिए इसलिए अन्वेक्षिकी इतना पॉपुलर है क्योंकि चाणक्य ने उसको प्रथम स्थान दिया। तो ऐसा बोलते हैं ना कि स्कूल में आप जाते हैं तो स्कूल में आपको लॉजिक सीखना, आपको साइंस सीखना है, मैथ सीखना है, आपको हिस्ट्री सीखना है। ओके, लेकिन उसमें से सबसे पहले क्या सीखना है? तो सबसे पहले आपको ABCD सीखना है या नंबर सीखना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो वैसे ही चाणक्य ने क्या बोला कि अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले अन्वेक्षिकी सीखना है, बाद में त्रिवेदा सीखने हैं, बाद में वार्ता सीखने, विच इज इकोनॉमिक्स, साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसके बाद आपको दंड नीति, तो साइंस ऑफ पॉलिटिक्स सीखने हैं। तो ऐसे चाणक्य ने 4 सब्जेक्ट बताए। लेकिन उसके अलावा, उसको छोड़ के भी, एज अ किंग यू शुड नो एवरीथिंग। तो उसके बाद अलग अलग टॉपिक्स भी चाणक्य ने बताए हैं कि एज अ किंग यू शुड नो दिस मेनी टॉपिक्स आल्सो। लेकिन ये 4 टॉपिक पे आपको एक्सपर्टाइज हासिल करनी है। इसके लिए अन्वेक्षिकी हैज टू बी कम एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, और उसे प्रथम विद्या कहा जाता है। ओके, प्रथम विद्या यदि परम विद्या कहा जाता है, क्योंकि सब नॉलेज का बेस जो है वो अन्वेक्षिकी है।
Absolutely. इसके लिए आन्वीक्षिकी, चाणक्य के हिसाब से आन्वीक्षिकी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसीलिए चाणक्य जब भी अपना अर्थशास्त्र लिखने का स्टार्ट करते हैं, तभी फर्स्ट सूत्र जो बताता है, और विनय अधिकारी का चैप्टर का नाम है, उसमें विनय अधिकारी कौन है? विनय का अधिकारी जो जिसे आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति आता हो। तो इन चार पे मस्ट बी। पहला सूत्र, पहला सूत्र जो चाणक्य स्टार्ट करते हैं उसे कहते हैं आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, चेति विद्या। ये चार विद्या है, वो चार विद्या एज अ स्टूडेंट, एज अ लीडरशिप स्टूडेंट, एज अ किंग, यू हैव टू लर्न दिस पर्टिकुलर 4 टॉपिक्स। इसलिए आन्वीक्षिकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजिंग, अमेजिंग। और वो कहते भी है ना कि इफ अगर आपको लीडर बनना है, आपको किंग बनना है, यू डोंट हैव टू हैव अ वेल फिल्ड माइंड। अभी क्या है, हमको भरे जा रहे हैं नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से, लेकिन वेल फिल्ड माइंड नहीं चाहिए, वेल फॉर्म्ड माइंड चाहिए, ताकि हम एक्शंस ले करेक्ट, पाए। और आणविक सीखी करेक्ट, हमें उसी के कैपेबल बनाता है कि यू कैन राइट, डेवलप अ वेल फॉर्म्ड माइंड, ताकि आप सही डिसीजन ले राइट। पाओ। और कभी कहते हैं ना, घबराहट होती तो है राजा की लाइफ में, ऊपर नीचे बहुत होता है, तो वहां पे भी वो सही डिसीजन कैसे ले। सी, राजा का काम क्या होता है? राजा का काम क्या है? डिसीजन लेना। अभी राजा हर एक टॉपिक में तो एक्सपर्टाइज नहीं हो सकता। सही बात है। उसके लिए उसको काफी सारे एक्सपर्ट की जरूरत होती है। फॉर हम्म। एग्जांपल, लेट्स से यू नो यू आर रनिंग अ कंट्री, लेट्स से यू आर हम्म। सिटिंग इन आज की तारीख में एज अ प्रधानमंत्री आप बैठे हो पूरे कंट्री के, हम्म। ठीक है? तो आपके पास सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम आएगी विद रिस्पेक्ट टू दी मल्टीपल। यहाँ पे बारिश नहीं हुई है तो वो एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश हो गई वो एक प्रॉब्लम है, कोरोना आ गया है वो अलग प्रॉब्लम है, कहीं पे मिलिट्री वॉर चल रहा है वो कोई अलग प्रॉब्लम है, ठीक है? हमारे फॉरेन ट्रेड्स नहीं हो रहा है, या हमारे कंट्री में ये पर्टिकुलर चीजों की दिक्कत है लेकिन दूसरे कंट्री में काफी एक्सेस है, तो वहां से कैसे मंगवाना है, कैसे लाना है, वो एक अल्टीमेट प्रॉब्लम है। अपनी कंट्री में प्रॉपर इनकम नहीं है, ठीक है? तो इनकम टैक्सेस कैसे कलेक्ट करने हैं, वो एक प्रॉब्लम है। एज अ राजा यू हैव टू डील विथ मल्टीपल प्रॉब्लम। ट्रू, ओके, एब्सोल्युटली। सो तो वो सारे प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन? तो अन्वेक्षिकी विल गिव यू दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यू नो कि अन्वेक्षिकी में 3 चीजें होती हैं, सांख्य, योग और लोकायत। ओके, सांख्य योग। सो कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा गया सांख्य, योग, लोकायत च इत्य अन्वीक्षिकी। ओके, so अन्वीक्षिकी कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग, सांख्य, योग एंड लोकायत। अभी सांख्य, योग, लोकायत क्या है? तो फिलोसॉफिकली जब भी हम देखते हैं, तो ये हमारे 9 अपने अपने क्या बोलते हैं, हिंदुइज्म में 9 शाखा है, ओके, नॉलेज की। ओके, उसमें से 3 शाखा है, सांख्य, योग एंड लोकायत। सो 6 शाखा है जो who actually accept the authoritativeness of the god, they believe in the god, and 3 branches जो है ऐसी है, they don't accept the in the belief of the god. Okay, so सांख्य और योग जो उसमें से 2 ऐसे है जो they accept the authoritativeness of the god, they believe in the god. Okay, and जो लोकायत है they don't believe in the god. तो चाणक्य ने स्मार्टली वो पूरी 9 ब्रांचेस में से, 9 दर्शनों में से 2 ऐसे दर्शन लिए जो सांख्य और योग है, और एक जो ऐसे दर्शन है जो गॉड में बिलीव नहीं करता, वहां से लिए और कंबाइन करके उन्होंने आन्वीक्षिकी के लिए दिया। सो सांख्य क्या है? सो सांख्य इज नथिंग बट दी, अगर फिलोसॉफिकल टर्म्स में देखेंगे, इट्स कॉल्ड द पुरुष एंड प्रकृति। वो कंप्लीटली फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट हो गया। बाद में पुरुष के जो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज है, प्रकृति के बाद में 25 डिफरेंट क्वालिटीज है, उसके अंदर जाते हैं जहाँ पे आपके पंच महाभूत आ गए, आपके यू नो हाउ यू गए, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, उसके बाद अपने जो वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज जो आता है वो फिलोसॉफिकल टर्म्स में आ जाता है। चाणक्य के टर्म्स में जब सांख्य जब डिफाइन करते हैं, इट्स ऑल अबाउट नंबर। ओके, तो आप जब भी एक प्रॉब्लम में आते हो, आपको कोई भी नया बिजनेस चालू करना है, आपको स्टार्टअप करना है, आपको कुछ भी चीजें चालू करनी है, और पर्सनल लाइफ में आपको पिकनिक को जाना है, आपको कुछ भी प्लान करना है, आपको नया घर लेना है, कुछ भी करना हो, एवरीथिंग कम्स डाउन टू योर नंबर। कितना यस। खर्चा होगा, कितने प्रोजेक्ट्स एक्वायर करने हैं, कितना पैसा आएगा, कितना प्रॉफिट रहेगा, इसमें मेरा मार्जिन क्या है, इसमें क्या है,
कितने लोग लगेंगे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, अगर मुझे ऑफिस लेना है, घर लेना है, कितने स्क्वायर फीट का चाहिए, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है. Everything come down to number. So when you start thinking from the number perspective, you will get the clarity. ठीक है, मुझे ऑफिस बनानी है, ठीक है, मेरे पास कितने लोग हैं, मेरे पास 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 लोगों के लिए मेरे पास इतना इक्विपमेंट है, चेयर्स वैसी है, सिटिंग स्पेस है, वॉकिंग स्पेस है, प्रॉपर स्पेस है कि नहीं, मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, मेरे जो भी कंप्यूटर्स, लैपटॉप, जो भी मशीनरीज मैं यूज कर रहा हूँ वो अपडेटेड है क्या, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या. उसके बाद उनको खाने के लिए कुछ लगेगा, उनके लिए पर्सनल वॉशरूम, सारे मुझे फैसिलिटीज ऑफिस में देनी है. उसके बाद राइट, तो जब भी आप एक नंबर में जब भी थिंक करना करोगे तो आप क्वांटिफाई करने लगोगे. ओके, मुझे इतना जरूरत है, इतना ये. जब भी आप सब नंबर में क्वांटिफाई करोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरे को अगर नया ऑफिस स्टार्ट करना है तो मेरे को 1 करोड़ का खर्चा होगा, मेरे को 10 करोड़ का खर्चा होगा, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट. ओके, सो यू विल गेट द क्लैरिटी. तो सांख्य की वजह से यू विल गेट द क्लैरिटी कि मुझे करना क्या है. ओके, बाद में होता है योगा. हाँ, बाद में आता है योगा नंबर 2. अभी योगा कैसा है कि योगा काफी फेमस है, दुनिया भर को पता है, इंटरनेशनल योगा डे अभी हम लोग ने अभी जस्ट सेलिब्रेट किया. लेकिन दैट पर्टिकुलर योगा इज कमिंग प्योरली फ्रॉम दी जो हम लोग शारीरिक व्यायाम करते हैं वो पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव. ओके, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं. ओके, बट योगा में फिलोसॉफिकली जब भी हम देखते हैं तो 8 लिम्स ऑफ योगा बोलते हैं. ओके, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, वो सब ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब चीजें आ जाते हैं. ठीक है, विच इज स्टेप बाय स्टेप हाउ यू कैन अटेन दी समाधि लेवल, विच इज यू गेट एट द डिफरेंट लेवल. तभी आप और ब्रह्म एक ही है, वो समाधि के लेवल पे चला जाता है. अल्टीमेट कॉन्शियसनेस. ओके, completely you forget about everything and you get involved with the supreme lord, और जो भी मानते हो उससे आप एकाकार हो जाते हो. ओके, दैट इज अ फिलोसॉफिकल टर्म. लेकिन यहाँ पे कमिंग बैक टू आवर बिजनेस, व्हिच इज चाणक्य इज वेरी स्मार्ट पर्सन. ओके, चाणक्य ने क्या बोला कि योगा व्हिच इज कंप्लीटली रिलेटेड टू योर क्वाइट माइंड. जब भी आपका माइंड क्वाइट रहेगा, क्वाइट मीन्स आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, बहुत ज्यादा खुशी आ गई, यू गेट वेरी एक्साइटेड. ओके, या कुछ ऐसा हो गया, लॉस हो गया, काफी लॉस हो गया, या वी लॉस्ट समवन इन विच फैमिली मेंबर या वेरी क्लोज फ्रेंड, वी लॉस्ट समवन, पर्सनल लॉस हो गया, वी फेल्ट वेरी सैड. ओके, तो चाणक्य सेज अगर आप ये पर्टिकुलर योगा फॉलो करते हो तो आप मेंटली काफी स्ट्रांग रहते हो. तो उससे आप एक्सट्रीम हैप्पी भी नहीं होते हो और यू आर नॉट गोइंग टू एक्सट्रीम फियर और एक्सट्रीम सैड भी नहीं होते हो. टू कीप योर माइंड स्टडी. ठीक है, जब भी माइंड स्टडी रहेगा तो आपने जो नंबर्स क्वांटिफाई किया था उसको शांति से आप उसमें एनालिसिस कर सकते हो कि अभी करना क्या है. अगर आपके खुद के पास एक्सपर्टीज है तो आप खुद ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप डिफरेंट वे से रास्ते निकाल सकते हो. अगर नहीं है तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत है who knows that particular thing, who is an expert in that, जिसे हम कंसल्टेंट कहते हैं या चाणक्य की भाषा में मित्र कहते हैं. तो उनको बुलाओ, उनके साथ डिस्कस करो. ओके, तो जो क्वांटिफाई किया था उनके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाओ को उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. यस. ओके, and then we come to Lokayata. Okay, Lokayata is something which is material, school of materialism. Okay, जो philosophical वर्ल्ड में कहते हैं, जो कहते हैं ना कि अगर मुझे घी लेना है, मेरे पास पैसा नहीं है, ओके, लेकिन मुझे घी वाला शीरा ही, वो भी देशी घी का शीरा ही खाना है. ओके, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं लोकायता फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ तो मैं किसी से भी उधार ले लूंगा, दुकान में जाऊंगा, घी लूंगा, देशी घी लेके शीरा बना के खाऊंगा, लेकिन भले मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं वो चीजें करूंगा. सो लोकायता इज द पीपल हु फॉलोज दैट पर्टिकुलर फिलोसॉफी वाज एक्सट्रीमली मटेरियलाइज्ड पीपल. ओके, सो लेकिन चाणक्य क्या कहते हैं कि दैट इज फिलोसॉफिकली दैट इज डिफरेंट थिंग. लेकिन चाणक्य की भाषा में लोकायता मीन्स
प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो प्रैक्टिकली वाइज रहते हैं। ठीक है, तो उनको पता है कि प्रैक्टिकली करना क्या है। यस, तो जब भी आप क्वांटिफाई करके स्ट्रेटेजी बनाते हो, लोकायता में ये होता है कि आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं। अगर वो यस, स्ट्रेटेजी अगर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है तो क्या फायदा होगा, सही तो बात। आपको तो फायदा नहीं होगा। सो दैट इज हाउ आन्वीक्षिकी कैसा होता है। तो सांख्य, योग और लोकायता का तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके आन्वीक्षिकी बनता है। सो आन्वीक्षिकी अमेजिंग। इज इक्वल टू थ्री थिंग: सांख्य, योग ठीक एंड है। लोकायता। आगे चल के चाणक्य और वो तीन में भी इलाबोरेट करते हैं। ओके, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता एंड दंड नीति। तो आन्वीक्षिकी में तीन चीज आ गई: सांख्य, योग, लोकायता। लेकिन उसके आगे आपको त्रयी, वार्ता और दंड नीति सीखना है। क्यों? क्योंकि त्रयी सीखोगे, द थ्री वेदा, त्रयी को थ्री वेदा बोलते हैं। बाद में चौथा वेदा जो अथर्व वेदा था वो ऐड हुआ। उसके बाद इतिहास वेदा, जो इसे हम पांचवा वेद भी बोलते हैं। जो रामायण, महाभारत और भगवत गीता जो है वो उसे इतिहास वेदा भी बोलते हैं। ओके, इट इज यस, नोन एज इतिहास वेदा। उनको भी वेद का मान्यता है, यस, जिसे हम पांचवा वेद बोलते हैं। ओके, तो उसमें से वो भी सीखना है राजा को। क्यों? क्योंकि उससे राजा को व्हाट इज धार्मिक और अधार्मिक, मतलब जो स्पिरिचुअली राइट है या रॉन्ग है। ओके, सो धार्मिक, धार्मिक है या अधार्मिक है। ओके, उससे हम लोग वो राजा को वो सीख मिलती है। बाद में इकोनॉमिक्स। अभी आप कुछ भी चीजों कर गए, चाणक्य कंप्लीटली मटेरियलाइज मैन। अगर वो चीजों में प्रॉफिट नहीं मिलता तो वो चीजें नहीं करेगा। करनी नहीं, सही बात है। ओके, सो इकोनॉमिक्स आपको सीखना है ताकि आपको पता चले कि वो मटेरियली बेनिफिशियल है कि नहीं है। अगर मटेरियली बेनिफिशियल नहीं है तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो, निकलो आगे। सो यू हैव टू एब्सोल्युटली। अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स आल्सो। इकोनॉमिक्स मतलब अपना लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई नहीं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स उसको भी इकोनॉमिक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक्स मतलब आपका मटेरियल बेनिफिट कितना है, क्योंकि आप यहाँ पे एज फायदा। अ राजा का फायदा कितना है, क्योंकि यहाँ पे आप एज अ किंग रोल प्ले कर, एज अ लीडर आप प्ले कर रहे हो। भले वो आपकी कंपनी के लिए हो, आपका स्टार्टअप के लिए हो, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स मतलब जो स्कूल कॉलेज वाला जो इकोनॉमिक्स था, थियोरिटिकल जो वेस्टर्न वाला, दैट इज देयर, वो भी है। हम्म, लेकिन हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स मतलब मटेरियल गेन और मटेरियल लॉस। हम्म, ओके, और फायदा उसके बाद नुकसान। दंड नीति। दंड नीति भी आपको सीखनी है, विच इज नोन एज अ लीगली राइट और लीगली रॉन्ग। उसे यस। आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स भी बोलते हैं, लीगली भी, आर्ट ऑफ लीगलिटी भी बोलते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता एंड दंड नीति मतलब सांख्य, योग और लोकायता प्लस लीग, आप मोरली राइट और रॉन्ग, धार्मिक और अधार्मिक, materially beneficial or loss making, which is profitable or loss making. Okay, and अपना लीगली राइट और रॉन्ग। क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो है आप कर सकते हो, काम कर सकते हो, लेकिन वो लीगली अलाउड है कि नहीं वो भी आपको देखनी है। सही बात। अगर आप बाहर की कंट्री में जाके करते हो कुछ काम, बिजनेस हम्म, एक्सपेंड करते हो, बिजनेस एक्सपांशन करते हो, फर्स्ट आपको ये देखना है कि वो आपका जो बिजनेस है वो वहां पे लीगली राइट है या रॉन्ग है। अगर वहां पे लीगली राइट नहीं है तो आपको पहले ही उठा के लेके जाएंगे वो। सही बात तो है। यू हैव टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। और इसीलिए ये हम्म, प्रोसेस भले चाणक्य ने 2400 साल पहले दी है, लेकिन आज भी उतने ही एप्लीकेबल और इफेक्टिव है। बिल्कुल और जब रेलेवेंट भी है। आप कोई भी काम करते हो, ये छह पैरामीटर में आप डाल दो। ओके, सिर्फ टिक मार्क करना है, ठीक है, आन्वीक्षिकी, सांख्य, योग, लोकायत तो हो गया, लीगली राइट है, रॉन्ग है, प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, अपना स्पिरिचुअली राइट है, रॉन्ग है, धार्मिक और अधार्मिक है। ठीक है, ये करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस कितना वायबल है। एब्सोल्युटली। तो इसके लिए वो चाणक्य ने ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म दिया है। अमेजिंग। और हम सभी के लिए वो लेगेसी छोड़ के गए ताकि हम उसको सीखे, हम इम्प्लीमेंट करें और हम ग्रो हो। करेक्ट।
करेक्ट, बिल्कुल। बहुत 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 ज्यादा आपने इंपॉर्टेंट चीज बताई, और ये सभी चीजें जो है ना हमको बताई नहीं जाती, इसलिए ना कहीं आज की डेट में इंडिया की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। आप कहते हैं भाई हम अगर आपको ग्रो करना है, ठीक है, इंडिया को अगर एक्चुअल में सोने की चिड़िया बनाना है, बेसिक यही कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ाओ। इंडिया का इकोनॉमिक अगर हम बोलते भी हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है बिफोर 2027, तो उसकी शुरुआत अभी से होगी। और जब हम ये चीज सीखेंगे, सब चीज सीखेंगे, तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी होगा। सो थैंक यू सो मच जय सर, आपने ये सारी सीक्रेट समस्या शेयर करे। आगे भी हम इसको बोलते हैं। सो अब नेक्स्ट जय सर, हमारी क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, लोगों को पता भी है कि चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया, तो चंद्रगुप्त के पास बहुत ज्यादा पैसा था, ठीक है, उनकी जो पूरा का पूरा डायनेस्टी थी वो बहुत ज्यादा अमीर थी, रिच थी। तो और राधा कृष्ण पिल्लाई सर की भी बुक है द आर्ट ऑफ गेटिंग रिच बाय चाणक्य। सो चाणक्य के द्वारा या चाणक्य की लर्निंग से कुछ ऐसे टिप्स या टेक्निक हैक्स है जिससे हम या लिसनर जो सभी लोग हैं हम सब अमीर हो सकते हैं, क्योंकि अमीर हर कोई होना चाहता है और पैसा सभी को चाहिए। तो अगर सर वो चीज अगर आप हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल। देखिए, एक चीज है, जब भी मैं अपने शास्त्र और अपने कोई भी शास्त्र, कोई भी बुक में पुस्तक पढ़ता हूँ, भले वो वेदास हो, कोई भी हो, मुझे एक चीज काफी कॉमन लगी सभी बुक्स में। सभी बुक्स जो बेसिक हमारी धारणा होती है, लोगों को ऐसा होता है कि अगर भगवत गीता पढ़ना है तो मैं रिटायरमेंट के बाद पढ़ूंगा, या रामायण पढ़ना है, या कोई भी पुस्तक हो, मनुस्मृति हो, कोई भी पुस्तक हो, ठीक है। लेकिन हमारी सारी पुस्तक, जितने भी बुक्स है, वो सारे हमें सिखाती है आपको मटेरियली रिच कैसे बनना है। ओके, वो चीजें आपको सिखाती है मटेरियली बेनिफिशियल कैसे, क्योंकि सारी पुस्तक आपको मटेरियली रिच कैसे बनना है वो सिखाते हैं, ठीक है। However, it also teaches you how to be spiritually wealthy also. So दोनों हाथों में लड्डू होने चाहिए। इधर Okay, सोने और सुबह सुहागा। हाँ, तो आप स्पिरिचुअली वाइज होने चाहिए और मटेरियली सुपर रिच होने चाहिए। ओके, और वो सभी पुस्तक इंक्लूडिंग कौटिल्य से शास्त्र कहती है आपको वो पैसे एंजॉय भी करने हैं। ओके, सो जैसे आपने जो रेफरेंस दिया चाणक्य एंड आर्ट ऑफ गेटिंग रिच, जो डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लाई की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है, और मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि लिसनर्स को वो पुस्तक पढ़िए। वो डिस्क्रिप्शन पर्टिकुलर में मैं लिंक भी पुस्तक दे में, दूंगा, और डिस्क्रिप्शन श्योर में आपको जयेश सर के दोनों अकाउंट्स का लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम के, उनको जाके फॉलो करो, क्योंकि वहां से जो आपको नॉलेज मिलने वाली है ना, उससे आप और भी अमीर हो जाओगे अगर आप सही से काम करोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सो कमिंग बैक टू कि पैसे वाले तो सभी को ही बनना है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या, द बेसिक प्रॉब्लम इज हमें बनना कुछ और होता है और हम करते कुछ और है। ओके, सो बेसिकली जो आर्ट ऑफ गेटिंग रिच में जो सर ने 4 चीजें बताई है कि पहले आप वेल्थ आइडेंटिफाई करो, आपको कहाँ से पैसे आ सकते हैं, कौन से वेज है जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। ओके, तो आप कहाँ से आइडेंटिफाई करोगे? एक तो आपकी स्किल्स है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, ठीक है। आप पढ़ाई में अच्छे हो, काफी ज्यादा पढ़ाई करने के बाद आप एक डॉक्टरी फील्ड में जाते हो, इंजीनियर बनते हो, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई कोई अकाउंटेंट बनता है, चार्टर्ड, कुछ ना कुछ। ओके, तो वो पर्टिकुलर स्किल बेस्ड या एजुकेशनल बेस्ड आपको एक सेक्टर मिल गया कि वहां पे जाऊंगा मैं बाद में। अगर गवर्नमेंट जॉब करना है तो आप गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स है वो देने के बाद आपको एक पर्टिकुलर मिलेगा, तो वहां से आपको रेगुलर इनकम मिलेगी, ठीक है। तो आप बेसिकली स्टार्टिंग में जब भी आपका फॉर्मल एजुकेशन होता है और उसके बाद आपकी जो स्किल्स ग्रो होती है उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। आपको कोई कोई काफी स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, जैसे सचिन तेंदुलकर, ठीक है, स्पोर्ट्स में काफी अच्छा, विराट कोहली है, धोनी है, अपने पास काफी सारे एग्जांपल्स है स्पोर्ट्स के। ओके, तो आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो वहां पे भी आप करियर कर सकते हो। तो आपका स्किल बेस्ड आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा प्ले ग्राउंड है और यहाँ से ही मुझे वेल्थ मिलेगा, तो आप वेल्थ आइडेंटिफाई करते हो। हाँ, फर्स्ट स्टेप जो है वो वेल्थ आइडेंटिफाई। अभी वेल्थ आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन अभी वेल्थ एक्चुअल क्रिएट करना है। ओके, तो आप बिजनेसमैन बन रहे हो, बिजनेस में आपको वेल्थ, तो आपको वेल्थ क्रिएट करना है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नए नए प्रोजेक्ट्स लाने हैं। अगर आप स्पोर्ट्स या कोई स्किल बेस्ड वर्क में, आप पेंटिंग में या स्किल बेस्ड वर्क में जाते हो, तो आपको वहां पे क्रिएटिव डालने हैं, आपको स्किल्स इंप्रूव करनी है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है, तो जाके आपको ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको काम मिलता रहेगा, आपको वहां से आप वेल्थ क्रिएट करना चालू करोगे। जैसे जैसे आपको वेल्थ क्रिएट करना है, तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, बाद में वेल्थ क्रिएशन है, आपको वेल्थ क्रिएट करना है।
ओके, यस वेल्थ क्रिएट करने के बाद आप क्या करोगे? तो वेल्थ को मैनेज करना है। फर्स्ट 2 स्टेप में आप पैसे के पीछे भाग रहे थे, यस अभी अभी के स्टेप में पैसा आपके पीछे भागेगा। वेल्थ को यस मैनेज कैसे करना है? तो ऐसा कोई चांस हो सकता है जहाँ पे आपका पैसा आपके लिए काम करे। यस सो काफी सारी बुक्स है, लाइक रिच डैड पुअर डैड, अपने पास हमारे पास काफी एग्जांपल्स है, लाइक स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो लोग हैं वहां पे वॉरेन बफेट है, या यस फिर हमारे बिजनेस रिलेटेड एग्जांपल्स है तो टाटाज है, अंबानीज है, अदानीज है, डिफरेंट बिरलास है, काफी सारे बिजनेस टाइकॉन्स है हमारे। अभी लेटेस्ट इमर्जिंग जो है, जो यूनिकॉर्न बना रहा है, अभी इंडिया ने 100 यूनिकॉर्न बना दिए। इट इज एन 103 अचीवमेंट। अभी रिसेंट 103 का, विच आज इज का। रिसेंट, आज का, राइट, विच इज क्वाइट एन अमेजिंग थिंग, राइट। यस वो लोग ने वेल्थ आइडेंटिफाई किया, वेल्थ क्रिएट किया, अभी वो वेल्थ मैनेज कर रहे हैं। ओके, यस और लास्ट में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वेल्थ कमिंग फ्रॉम सोसाइटी हैज टू गो बैक टू द सोसाइटी, ट्रू। यस राइट। तो आज की तारीख में ये जो वेस्टर्न थियरी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब तो अभी अभी आई हुई है, कितने हाँ 100 साल 150 साल से आई हुई है। ट्रू। हम तो वर्षों से, 2000 साल पहले से हम लोग देते हैं, विच इज नोन एज अ टेम्पल इकोनॉमी। यस टेम्पल, तो हम, अगर आप, जो कोई आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो, आप जाके देखो, वी हैव अ विलेज इकोनॉमी, यस अ टेम्पल इकोनॉमी। यस ओके, विलेज मतलब पूरा विलेज, एक एज अ फैमिली वो लोग पूरे विलेज को कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं, और वो एक स्टडी इटसेल्फ है, रिसर्च का पार्ट है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो, वहां पे रिसर्च करे, टेम्पल इकोनॉमी के बारे में रिसर्च करे, जहाँ पे हर एक घर में आज भी, अगर आप भी देखोगे, मेरे घर पे भी आज भी जब भी मम्मी और पापा सुबह को जब भी मंदिर जाते हैं, तो उनका पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट है, वो रोज वहां पे जाके डालना है, फूल लेने हैं, गाय को चारा खिलाना है, मंदिर में 10 रुपए 20 रुपए वॉट एवर इट में भी, वो डालने 11 रुपए चढ़ाते हैं, 51 101 चढ़ाते हैं, डिपेंडिंग करता है, हर एक का श्रद्धा अलग करते अलग, हैं। लेकिन वो टेम्पल इकोनॉमी। यस ओके, सो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही जरूरी है। तो 4 स्टेप है, अगर ये 4 स्टेप आपने अगर अचीव कर ली, सीख ली, समझ ली, तो आपको, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू बिकमिंग वेल्थी, विच इज वेल्थ आइडेंटिफिकेशन, वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ मैनेजमेंट, एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ओके, अमेजिंग। या तो ये सीक्रेट हमको कोई स्कूल कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी नहीं बताती है। वो ये दिखाती है काम करो सैलरी मिलेगी, लेकिन ये एक्चुअली सीक्रेट जो इंडिया को या हमें वेल्दी बनाती है। क्योंकि अमीर बनना भी एक साइंस है। जैसे आप अगर साइंस पढ़ते बिल्कुल हो, अपने इंजीनियरिंग करते हो, बीटेक करते हो, बीएस करते हो, तो वहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा करोगे तो उसका रेट ये है। ठीक है, सॉल्ट का ये काम है, एसिड का ये काम है, हर चीज का अलग अलग काम। तो अगर आपको रिच बनना है तो ये प्रिंसिपल है जो आपको फॉलो करना है। और जय सर जैसे लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीज सिखा रहे हैं, तो इसी बात पे जय सर के लिए इस वीडियो पे लाइक करना और सर को फॉलो जरूर करना। वापस मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में सर के दोनों अकाउंट्स के लिंक है। एक है इनका सिंप्लीफाइड चाणक्य करके इंस्टाग्राम अकाउंट, जो कि एक्चुअल में गोल्ड माइन है। सेकंड इनका पर्सनल है, जो भी मैं आपको अकाउंट यहाँ पे लिंक कर दूंगा, तो इन्हें फॉलो करें, इनके साथ कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच सर ये बिल्कुल शेयर करने के लिए हमारे साथ सीक्रेट। और एक और चीज जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, चाणक्य नीति, आपने एक चीज बोली कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये बहुत ज्यादा बड़े फेमस है, लोग जानते हैं। लेकिन इनके बीच में कुछ डिफरेंस होगा, तो इनके बीच में 2 बेसिक सिमिलरिटी और 2 बेसिक डिफरेंस अगर आप बता दें कि भाई कब किसको कब बिल्कुल क्या पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। सो थोड़ा मैं बेसिक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, थोड़ा चाणक्य नीति और कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में, कि ये जी सर। पुस्तक है क्या। जी सर। सो कौटिल्य अर्थशास्त्र बेसिकली इज ए लीडरशिप मैनुअल, इट्स अ मैनेजमेंट मैनुअल इटसेल्फ, ठीक है, जहाँ पे 6000 सूत्र चाणक्य ने खुद लिखे हैं। छह ओके, हजार और वो पर्टिकुलर जो बुक है कौटिल्य अर्थशास्त्र, आज इट्स कंप्लीटली रिटर्न फॉर द लीडर्स, जिनको लीडर बनना है। ओके, यस और जब चाणक्य ने जब भी लिखी थी, वो राजा के जो बेटे जो स्कूल गुरुकुल में आते थे पढ़ने के लिए, उनके लिए लिखी थी। यस ओके, सो कौटिल्य अर्थशास्त्र इज नॉट फॉर दी एवरीवन, लेकिन जिनके पास वो क्वालिटीज है, या जिनको वो क्वालिटी इंप्रूव करनी है, विच इज नोन एज द लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी। ओके, तो उनके लिए ये कौटिल्य अर्थशास्त्र है, जिसमें 6000 सूत्र है। ओके,
और कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या है, तो बेसिकली इट स्टार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप। पहले आपको वो सब चीजें सीखनी है, लीडरशिप के सूत्र, लीडरशिप स्टाइल सीखनी है। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक्स है। लीडरशिप सीखने के बाद आपको कंपनी रन करनी है, आपको घर चलाना है, आपको कंपनी चलानी है, आपको देश भी चलाना है। यू माइट बी अ पॉलिटिशियन ऑल्सो, तो आपको देश भी चलना है, आपको एक आपका एरिया चलाना है। वैसे आप बड़े लेवल पे जाओगे तो आपको देश चलाना है, राइट। तो कोई कोई लोग है जो मल्टीपल कंट्रीज, मतलब जिनका एमएनसीज होती है, जिनका प्रेजेंस मल्टीपल कंट्रीज में होता है, तो वो ये पर्टिकुलर रीजन भी संभालते हैं, वो रीजन बाहर देश का रीजन भी संभालता है, ठीक है। तो उनके लिए भी तो वो साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स भी आपको सीखनी है। बाद में उसके बाद लॉ आता है, तो लीगलिटी, क्योंकि आप लीगलिटी इज समथिंग विच इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज टू बी टॉट टू एवरीवन। एब्सोल्युटली ओके, आज हमारा सबसे जो हम लोग जब भी डर जाते हैं ना, वो एक लॉयर से डरते हैं और एक अकाउंटेंट से डरते हैं, सीए से डरते हैं, कहीं वो मेरा बैंक अकाउंट खोल देगा, उसको सब पता चल जाए मेरे के पास कहाँ से पैसे आ रहे, ब्लैक में आ रहे, व्हाइट में आ रहे, या फिर लॉयर के पास, अरे बाप रे क्या हो गया अभी, ये मुझे ये बताएगा वो बताएगा जो मुझे समझ में नहीं आने वाला है कुछ, तो हम लोग डर जाते हैं। तो ये लीगल सिस्टम जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में बोले है कि राजा को सीखनी चाहिए। Okay, so you should know where you should not get trapped in the legality, in the matter of legality. वो कहते हैं ना कि अगर आपको पता पहले होगी करके रख लेना चाहिए ताकि आपको कोर्ट जाना ना पड़े। कोर्ट जाने के डरना नहीं है, ठीक है। आप ये सीख ही इसलिए रहो क्योंकि चाणक्य के लिए आप भी बोल रहे हो इसलिए कि जाना ही ना पड़े, और जाए भी तो वहां जीत जाए, ठीक है। डरना नहीं है। डॉक्टर भी कहते हैं सप्लीमेंट्स, डॉक्टर के पास बीमार होने से पहले चले जाओ कि भैया अभी सप्लीमेंट्स कौन से खाने, वरना दवाई नहीं खानी पड़ेगी। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। उसके बाद लीगल सिस्टम सीखने के बाद आपको फॉरेन पॉलिसी सिखाई जाती है। कौटिल्य अर्थशास्त्र फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक आता है, जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे होते हैं। अभी रशिया यूक्रेन में वॉर हो गया, मुझे क्या एज अ इंडिया, मैं तो काफी दूर हूँ उससे, मुझे क्या लेना देना नहीं। एज अ कंट्री यू शुड नो इट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन यू एज वेल। तो आपको कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, तो आपका मुंह क्या होगा। अगर यहाँ पे नियर बाई कंट्रीज पाकिस्तान, चाइना ने, या श्रीलंका, बांग्लादेश, जो हमारी बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज है, वहां पे कुछ इवेंट हो रही है तो हम लोग कैसे मूव करते हैं। ओके, ये सब पार्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसीज है, जियो पॉलिटिकल है, वॉर वो फॉरेन पॉलिटिकल पॉलिसीज में आता है, ठीक है। उसके बाद वॉर, तो चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र का मेजर सेक्शन जो है वो वॉर में जाता है। तो कंप्लीटली 6000 सूत्र कौटिल्य अर्थशास्त्र विच इज डिवाइडेड इनटू 15 बुक, 15 बुक है उसके अंदर ही, और वो 15 बुक में 180 सेक्शन है, 180 सेक्शन है जो सिखाए जाते हैं। ओके, और वो पर्टिकुलर मिला के 6000 सूत्र होते हैं। सो चाणक्य वाज एक्चुअली मास्टर ऑफ 180 डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, जो खुद में एक वर्ल्ड है। तो चाणक्य ने वो 180 टॉपिक्स पे मास्टरी करी थी, और तब जाके उन्होंने ये पुस्तक पर्टिकुलर लिखा। सो कौटिल्य अर्थशास्त्र इज बुक ऑफ लीडरशिप। जिसको लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव करनी है, जिनको लीडर बनना है, उनको कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए। अभी चाणक्य नीति, चाणक्य नीति इज बेसिकली जनरल प्रिंसिपल्स विच इज रिटन फॉर एवरीवन, विच इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरीवन, जो कॉमन प्रजा के लिए लिखी है। ओके, तो चाणक्य नीति में टोटल 17 चैप्टर है, 17 चैप्टर। Okay, and it has 353 more or less 8-10 श्लोक हो सकते हैं, लेकिन 3 as far as I know 353 श्लोक है, ठीक है। which is divided into your personal, interpersonal relationships, your spirituality, your friend, your wife, your son, daughter, your husband, everywhere it is related. आप सोसाइटी एज अ होल, एज अ कंट्री एज अ होल, आपके क्या प्रिंसिपल्स है, क्या रिचुअल्स है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जनरल प्रजा के लिए लिखा था, विच इज इजीली बोल सकते हैं ये डूज और डोंट्स है, विच इज रेडीमेड मैनुअल है, विच इज एप्लीकेबल टू लार्जर पीपल। एंड कौटिल्य अर्थशास्त्र इज एप्लीकेबल टू द फ्यू पीपल हु एक्चुअली वांटेड टू बिकम अ लीडर। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस है कौटिल्य अर्थशास्त्र में और चाणक्य नीति में। अमेजिंग, बहुत सिंपल तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब जो जिस कैटेगरी में है वो चाणक्य नीति तो सबको पढ़नी चाहिए, और जिसको लीडर बनना है उसको अर्थशास्त्र भी पढ़ना चाहिए। सिंपल एज दैट। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये भी बोलूंगा कि चाणक्य नीति जो है
वो कौटिल्य अर्थशास्त्र का सारांश है जो जनरल पब्लिक के लिए एप्लीकेबल है। सिंपल। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। और सर इसी के बाद जब ये बात आती है ना, जब चाणक्य नीति हमने इतने सारी चीजें पढ़ी, 6,000 से ज्यादा सूत्र है, ठीक है। चाणक्य नीति अर्थशास्त्र के अंदर 6,000 से ज्यादा सूत्र है, चाणक्य नीति के अंदर 300 ज्यादा सूत्र है। ये सब चीजें जो है ना एक ही चीज में फोकस करती है, वो ये है कि भैया जो पर्टिकुलर इंसान से पढ़ रहा है, जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाला वो जीते, ठीक है। सो चाणक्य द आर्ट ऑफ विनिंग बाय चाणक्य, जो सर ने एक और बुक लिख रखी है, ठीक है। आप हर बुक में आपका साम, मैंने बुक्स देखी थी, पता चला आप बुक ना लिखते हुए भी आपने इतनी सारी बुक्स लिखी है कि हम सब आपके कर्जदार हैं कि आपने इतनी बढ़िया गोल्ड माइन को हम हमारे सामने लेकर आए। चाहे राधा कृष्ण सर हो गए, आप सभी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो अगर सर उस वाली थैंक यू बुक्स का अगर हम बात करें, द आर्ट ऑफ विनिंग बाय चाणक्य, तो उसका एसेंस हमें, मान लो कुछ चीजें हैं जो अगर आप बताना चाहोगे कि यार ये चीजें जो आपको ध्यान रखना चाहिए, डूज एंड डोंट्स को उस बुक से लेकर के या उस सेंस से लेकर से, तो वो प्लीज आप हमसे शेयर करें। देखिए, जीतना सभी को पसंद है, किसी को यस, हारना पसंद नहीं है, राइट? यस। सभी को जीतना है, ठीक है। विन और लूज इज पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ गेम, यू नो, लेकिन उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे हमने आन्विक्स की में बताया, उसको यू शुड नॉट गेट इनटू योर हेड, यू शुड नॉट गेट कैरिड अवे विद विनिंग और लूजिंग। ओके, सो जीतना इज लाइक्ड बाय एवरीवन, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग सबको जीतना है, ठीक है। लेकिन आप जीतोगे कैसे? तो आपको कोई कोई स्ट्रैटेजी होती है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में बेसिकली जो कॉमन स्ट्रैटेजी, वेरी कॉमन स्ट्रैटेजी, साम दान भेद दंड, सभी को पता है, ठीक है। और आज की तारीख में जब भी आप पॉलिटिक्स में देखते हो, अरे ये तो चाणक्य नीति, ये चाणक्य है, ये चाणक्य है, इसको साम दान भेद दंड आता है। लेकिन कौटिल्य अर्थशास्त्र में उसके अलावा 3 और स्ट्रैटेजी कही गई है, विच इज नोन एज अ उपेक्षा, माया एंड इंद्रिय जाल। उपेक्षा, माया एंड इंद्रिय जाल। ओके, सो ये 7 को एक्चुअली स्ट्रेटेजीज को मिला के एक आर्ट ऑफ विनिंग बेसिकली तुम या कोई भी आदमी है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है या पा सकता है, ठीक है। अभी ये सामदान भेद दंड सभी को पता है। साम मतलब क्या कि बैठो, डिस्कस करो, डिस्प्यूट है, डिस्कस करो और आप कंक्लूजन लेके आओ। डिस्कस करने के बाद आप सॉल्व करो, मैटर क्लियर करो और आगे बढ़ो, ठीक है। डिस्कस से नहीं हो रहा है तो कुछ ले दे के, कुछ करके मैटर को रिजॉल्व करो, ठीक है। अच्छा, वो भी नहीं कर रहा है, ओके, तो दोनों के बीच में थोड़ी फूट डाल दो, निकाल दो, साइड में कर दो, ठीक है, भेद कर दो, ठीक है, दोनों को निकाल दिया, वो भी नहीं हो रहा है, बाद में दंड डालो, ओके, डंडे से उसको करो, ठीक है। तो मेरे पास बहुत ही पावर है, मैं बहुत शक्ति, मेरे पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, सब कुछ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डंडे से उस पर्टिकुलर इश्यूज को मैं रिजॉल्व करने का ट्राई करूंगा, विच इज कॉमन प्रैक्टिस एवरीवेयर, मोर और लेस पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लोग ये चीजें फॉलो करते हैं। लेकिन उपेक्षा, माया और इंद्रिय क्या है? ओके, सो यू आर क्रिएटिंग एन सब काइंड ऑफ इल्यूजन। आपको उसको गुडी गुडी पिक्चर दिखा के आपको, अरे ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा, तो आप वो कुछ इम्प्लीमेंट करते हो। और ये बेसिकली कहाँ पे, जब भी इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिसीज में काफी सारी जगह पे इम्प्लीमेंट होते हैं, ओके। तो वो माया जाल करते हैं ना, इसने तो माया जाल बिछा दिया है, ओके। उसके बाद उसके बाद वो फंस जाते हैं और बाद में आपको, आपका अल्टीमेट गोल है क्या है कि आपको जीतना है या आपको रिजल्ट आपके फेवर में लाना है, तो आप वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, ओके। बाद में इंद्रिय जाल करते हैं, वो बोलते हैं ना कि उसने कुछ माया जाल रच दिया है, इंद्रिय जाल कर दिया है, या ब्लैक मैजिक कर दिया है, ऐसा कुछ, यू नो, कुछ इल्यूजन क्रिएट किया है, वहां पे आपने आपके एनिमी को फंसा दिया। या फिर उपेक्षा करो, ठीक है, तुम दोनों झगड़ा करो, मुझे उससे कोई लेना है, तो मैं इधर सामने रख के देखूंगा, आई डोंट बॉदर अबाउट इट, तुम लोग को जो करने का करो। उपेक्षा करके हम लोग बैठे हैं, लेकिन 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 इग्नोर कर रहे, लेकिन उसको छोड़ नहीं रहे, ओके। जब तक वो आपको हार्मफुल नहीं है तब तक इग्नोर करते रहो, जब भी आपको हार्मफुल होगा तभी यू स्टार्ट टेकिंग एन एक्शन। तो उपेक्षा, माया, इंद्रिय, तो बेसिकली जीतना है तो यू हैव टू फॉलो सम स्ट्रेटेजीज, ओके। और ये सब चीजें में क्या आता है, तो एक सप्तांग थियरी आता है विच इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। सो कौटिल्य अर्थशास्त्र में बुक नंबर 6 है, बुक नंबर 6 में पहला सूत्र जो जो कहता है
स्वामी अमर्त्य जनपद दुर्ग कोश दंड मित्राणि इति प्रकृतय। स्वामी अमर्त्य जनपद दुर्ग कोश दंड मित्र इति प्रकृतय। ठीक है। सो यहाँ पे स्वामी कौन है? लीडर। ठीक है, आज की तारीख में लीडर जिसे बोलते हैं। अमात्य जो नंबर 2 है कंपनी का, यहाँ पे आपके जो कंपनी है उसका, विच इज नोन एज अ मैनेजर। जनपद जो आपका मार्केट है, जो आपके क्लाइंट्स है वो। दुर्गा जो आपका फिजिकल या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आजकल तो डिजिटल ही चल रहा है तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम लोग दुर्गा बोलते हैं। बाद में कोशा विच इज वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट, जो आपके फिनेंसेस जिसके ऊपर सब कुछ चीजें रन करती है। दंड जो आपके एम्प्लॉइज है जो आपके लिए काम करते हैं, में भी प्यून से लेके आपके वॉचमैन, आपके ड्राइवर से लेके आपके जो एम्प्लॉइज है सभी लोग। ओके। एंड मित्र जो आपके कंसल्टेंट है, भले ही वो आपके कंपनी के पार्ट ना हो लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी कंपनी के लिए वो बेनिफिशियल कुछ ना कुछ टिप्स देते हैं, आपके फ्रेंड्स है, कंसल्टेंट है। ठीक है। तो ये सब जो पहले 7 स्ट्रेटेजीज है, वो ये 7 को आगे या पीछे करने के लिए इम्प्लीमेंट होती है, और उससे आपको क्या फायदा होता है वहां पे ही सारा जो है वो खेल रचा जाता है। वो इंटरनेशनल रिलेशन में काफी 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 इम्प्लीमेंटेबल है। जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इसमें सभी चीजों में ऐसे मतलब इम्प्लीमेंट होते हैं, और बाद में वो काफी इवॉल्व होते हैं, क्योंकि जो सप्तांग तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है, द सेम सप्तांग इज एप्लीकेबल टू अदर कंट्री ऑल्सो, अदर कंपनी ऑल्सो। ओके। तो वहां पे क्योंकि उसको प्रकृति कहते हैं, चाणक्य वॉज वेरी स्मार्ट, उन्होंने इतना परफेक्शन मॉडल दिया है जिसे प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति मीन्स नेचर, इट इज देयर एवरीवेयर। आपको इंडिविजुअल से लेके आप कहीं पे भी चले जाओ, ये 7 चीजें जो है वो आपकी एप्लीकेबल रहेगी, सब जगह होगी। सब जगह होगी। तो ये 7 को अगर समझ लिया तो आप कभी फेलियर अचीव नहीं कर सकते हो। आर्ट ऑफ विनिंग वो आपके पास ही है, सिर्फ आपको समझने की बात है। जैसे एक ग्रेविटेशन लॉ होता है वो सब जगह अप्लाई होता है, वैसे ये आर्ट ऑफ, ये ये लॉ ऑफ विनिंग है। ठीक है, फॉर्मूला है। अगर ये बिल्कुल 7 चीजें एक साथ लगा दी और सही आपने काम कर लिया, सो यू विल बी बिकम अ विनर। अमेजिंग सर, बहुत विनर। बड़ी चीज आपने हमारे साथ शेयर करी है। और जो इसकी गहराई में जाएगा ना, उसको पता चलेगा इसका एक्चुअल स्वाद क्या है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है। तो सर अभी भी हमको बहुत ज्यादा बिल्कुल। क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा हंगर आ रही है सीखने की, लेकिन समय है तो उसके अनुसार हमें काम करना है। तो सर हमें अगले वाले पॉडकास्ट हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम एक और पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम बात करेंगे श्योर। लीडरशिप की, जब हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की। लेकिन अभी भी हम चाहते हैं कि पॉडकास्ट के एंड करने से पहले आप प्लीज हमसे एक ऐसे स्टोरी शेयर करें जो हम सभी के लिए बढ़िया हो और हमें बहुत अच्छा लेसन देती हो। और अगर वो चतुर चाणक्य जो हमारी 2 बुक भी है बच्चों के लिए और सभी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि बच्चों के तो खैर वो होता है कि उनका इजिली समझ में आ जाए, लेकिन अगर आप उससे एक बहुत बढ़िया स्टोरी अगर हमसे शेयर कर पाए तो वो पॉडकास्ट का एक बहुत बढ़िया एंडिंग पार्ट होगा और हमारे लिए एक अच्छा मोमेंट होगा। बिल्कुल। सो आपने जो पुस्तक का नाम लिया है चतुर चाणक्य, बेसिकली जो बच्चों के लिए स्पेसिफिकली जो बुक लिखी गई है। सो अगर इमेजिन करो कि हम बच्चों को एट वेरी बेसिक वेरी बिगिनिंग लेवल से ही हम लोग हमारे शास्त्र सिखाए, नॉट फ्रॉम दी ट्रेडिशनल वे। चलो गुरुकुल नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग घर पे से ऐसी बच्चों की सेना तैयार कर रहे हैं जो एक्चुअली स्ट्रेटेजिकली थिंकर हो। ओके। जिनको थिंकिंग वगैरह वो पहले से ही आता हो, पहले से ही वो लोग स्मार्ट जो स्टूडेंट्स है वो जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो आगे जाके वो बच्चे कितने आगे आगे के लेवल पे पहुंचेंगे, वो कैसे स्ट्रेटेजिकली वाइज होंगे। तो एक स्ट्रैटेजी जो हम लोग बच्चे लोग के लिए काफी वर्कशॉप में वगैरह हम लोग लेते हैं, वो राइस एंड फूड स्ट्रैटेजी बेसिकली। सो उसमें कथा कैसा है कि अगर आप खाना खाने बैठते हो, ठीक है, और गरम गरम राइस आपके यहाँ पे परोसा जाता है, ठीक है, और दाल गरम गरम डाल दिए, ठीक है। तो जो राइस का जो परोसा है, तो आप सीधा बीच में हाथ डालोगे तो क्या होगा? जल जाएगा। एकदम गर्म है तो आपका हाथ जल जाएगा। तो आप क्या करोगे? तो आप साइड साइड से लेके थोड़ा थोड़ा ठंडा होने के बाद उसे खाना चालू करते ट्रू। हो, राइट? वैसे ही जब भी आप कोई कोई बिजनेस में या कोई स्पेशली वॉर फील्ड में आप जाते हो, तो तुरंत दुश्मन के बीच में जाके डायरेक्ट अटैक नहीं करते। हम्म। वो आप साइड से जाके पहले उसको समझ लेते हैं कि उनका वीक पॉइंट कहाँ से, वो वीक पॉइंट अच्छा यहाँ से मैं अंदर जा सकता हूँ, यहाँ से ये कर सकता हूँ। तो वो पर्टिकुलर चीज में जाके आप वहां से लिंक जोड़ के
वहां से वो फ्री वे में जाके निकल के अंदर बीच में जा सकते हो। दैट्स हाउ यू क्रिएट। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर चीजें जो छोटी छोटी स्टोरी के बेसिस पे माध्यम से हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। और सर की और एक पुस्तक है विच इज नोन एज अ कथा चाणक्य। यस। ओके, कथा चाणक्य में 30 ऐसी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज दी गई है। अमेजिंग। ओके, तो किसी को अगर सिर्फ चाणक्य एज अ स्टोरी टेलिंग के माध्यम से अगर समझना हो तो आप वो पुस्तक भी रेफर कर सकते हैं। तो इन सभी की मैं ट्राई करूंगा, इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप चाहो तो वहीं से भी बिल्कुल बाय कर सकते हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपका जो आज का पॉडकास्ट था ये बहुत ज्यादा वैल्यू वाला था। एक मैं इसको कहूंगा वैल्यू बॉम्ब था। इसके अंदर इतनी सारी वैल्यू थी कि अगर इसको कोई खोल के देखेगा वो बोलेगा "अरे भाई इतनी सारी वैल्यू"। तो थैंक यू सो मच सर, आपका तहे दिल से बहुत थैंक बहुत यू सो शुक्रिया मच। कि आपने अपने टाइम नॉलेज हमें यहाँ शेयर किया। और आई होप कि अपन बहुत जल्दी एक और बार आएंगे, एक और बार पॉडकास्ट करेंगे और सभी की लाइफ में वैल्यू एड करेंगे। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर को एक बार थैंक यू बोल देना कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ सर को फॉलो कर देना। उनकी दोनों अकाउंट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप इस नॉलेज को लेकर के बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। और आने वाले पॉडकास्ट में आपको सर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे और सर को वापस हम यहाँ पे लेके आएंगे ताकि हम सभी मिलके आपकी लाइफ में वैल्यू एड कर पाए। तो थैंक यू सो मच सर, नमस्कारम। थैंक यू सो मच, नमस्कार। सो आई होप कि आपको हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वैल्यू बम था, थोड़ा लंबा था लेकिन मजा बहुत आया होगा। सो अगर आप चाहे तो इसके नोट्स बना के इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, चाहे तो उसको बार बार सुन सकते हैं और अपनी टीम के साथ, अपनी स्टूडेंट्स के साथ, अपनी टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें। और जयेश सर को फॉलो करना ना भूले। जयेश सर के इंस्टाग्राम के हैंडल्स मैंने टाइम कर दिए नीचे की साइड में, आपके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और ये वैल्यू को आगे फैलाने में हमारा साथ दे सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को क्लिक कर दिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।